Hey everyone, welcome to the master classes. Today we are going to start chapter number 6 and guys chapter 5 जो हैं already चैनल पर अपलोडेड हैं और अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो चैनल पर प्लेलिस्ट जो है पूरी अपलोडेड है चैप्टर 5 तक। और अगर आप चैनल पर नए हैं गाइस तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हमारे सेशंस आपको पसंद आते हैं गाइस तो प्लीज़ एक लाइक जो ज़रूर बनता है तो लाइक भी कर दीजिएगा। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। और इसी के साथ आपका टर्म 1 का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा गाइस। तो इसके 2 और 3 पार्ट्स जो हैं चैप्टर के बनेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी गाइज, तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस क्या होती हैं। तो बेसिकली हमने बच्चों बिजनेस के बारे में तो काफ़ी कुछ हमने पढ़ लिया था ऑलरेडी। जो 5 चैप्टर्स हमने किए उसमें बिजनेस के बारे में काफ़ी कुछ कवर किया। तो हमने इसमें देखा था बच्चों कि जो बिज़नेस होता है वो प्रॉफिट अर्निंग के मोटिव से स्टार्ट किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर बच्चों प्रॉफिट तो हम लोग अर्न करते हैं लेकिन हमारी कुछ मॉरल ड्यूटीज़ होती हैं टुवर्ड्स सोसाइटी। तो उन मॉरल ड्यूटीज़ को हमें ध्यान में ज़रूर ही रखना होता है। तो क्या होता है बच्चों, तो ये कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं कि हम जब भी काम कर रहे हैं, हम बिज़नेस जो कर रहे हैं वो कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स के साथ करें, एथिक्स के साथ करें। और साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अनडिज़ायरेबल हैं। अगर कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो अनडिज़ायरेबल हैं, सोशली अनडिज़ायरेबल हैं, उसको हम परफॉर्म ना करें, उसको हम ध्यान में रखें। तो हम सोशली डिज़ायरेबल मैनर में अपने बिजनेस को करें। ओके, तो बच्चों होता क्या है, हर जो इंडिविजुअल है जो कि सोसाइटी में रह रहा है उसकी सोसाइटी की टुवर्ड्स कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, कुछ ड्यूटीज़ हैं। तो वही हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ओके, तो एवरी इंडिविजुअल लिविंग इन सोसाइटी हैज सर्टेन ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स सोसाइटी। ओके, तो हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं समाज में, ठीक है, उनको हमें ज़रूर पूरा करना है। हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि हम प्रॉफिट अर्न करते जाएं और प्रॉफिट अर्न करने की होड़ में हम अपने एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएं, हम अपनी सोसाइटी को नुकसान पहुंचाएं, उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करें। ठीक है, तो इट इज़ ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज नॉट टू डू एनीथिंग दैट इज अनडिजायरेबल फ्रॉम सोसाइटीज पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो सोसाइटी की पॉइंट ऑफ व्यू में अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि अनडिजायरेबल है तो हम उसको नहीं करेंगे। तो ये हमारी मॉरल ड्यूटी है, ये ऑब्लिगेशन है हमारे बिजनेस का। ओके, नेक्स्ट बच्चों देखो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग जो है हम एग्जैक्टली कर लेते हैं, उसका कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस रेफर्स टू इट्स ऑब्लिगेशन टू टेक दोज डिसीजंस एंड परफॉर्म दोज एक्शंस विच आर डिजायरेबल इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज ऑफ अवर सोसाइटी। तो हमारी जो सोसाइटी है उसकी जो कुछ वैल्यूज हैं, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ही हम अपने एक्शंस को परफॉर्म करें, हम अपने काम को करें और अपने डिसीजंस को लें। तो हम ऐसे डिसीजंस ना लें जो कि सोशली अनडिजायरेबल हो। ओके, तो बच्चों सोशली अनडिजायरेबल होता क्या है? सोशली अनडिजायरेबल प्रैक्टिसेस वो प्रैक्टिसेस हैं जो कि हमारे सोसाइटी के लोगों को हर्ट करेंगी, ठीक है, उनको नुकसान पहुंचाएंगी साथ ही साथ। तो कैसे? जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ एडल्ट्रेटेड गुड्स। अगर हमें देखो, सपोज करो आपको कोई चीज़ लेनी है और अगर उस पर लिखा है कि ये बिल्कुल प्योर है, नेचुरल है, और वो नेचुरल नहीं है, वो केमिकल से भरी हुई है, तो आपको कैसा लगेगा? आप हर्ट होगे, आपके सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे कि हमने चीज़ ली और हमने पढ़ा कि ये नेचुरल है, हमने उसकी एडवर्टाइजमेंट देखी कि बहुत ही नेचुरल है, प्योर है, ऑर्गेनिक है, और हमने जब उसको यूज़ किया, जब हमने देखा तो उसमें केमिकल्स थे, तो आपको कैसा लगेगा? आप हर्ट होगे, आप एक बार उस चीज़ को ले लोगे, अगली बार नहीं लोगे। तो गाइज होता क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए एक बिजनेस एंटरप्राइज को ये एथिक्स जो हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं, उनको
वो पूरा करना ज़रूरी भी हो जाता है, ठीक है। तो अनडिजायरेबल प्रैक्टिस मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ एडल्ट्रेटेड गुड्स, फिर मेकिंग डिसेप्टिव एडवर्टाइजमेंट्स, हम जो फॉल्स एडवर्टाइजमेंट बिजनेस ओनर्स जो हैं वो हमें दे देते हैं, वो नहीं करना चाहिए। नॉट पेइंग टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, ठीक है, तो जो टैक्सेस ड्यू होते हैं, टैक्सेस बनते हैं, अगर उसको आप पे नहीं कर रहे हो, बिजनेस पे नहीं करता है, तो क्या कर रहा है वो अनडिजायरेबल प्रैक्टिस कर रहा है। ओके, पॉल्यूटिंग द एनवायरनमेंट गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। जो बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं उनका टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट फर्ज बनता है कि बिल्कुल भी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट ना, एनवायरनमेंट को पोल्यूट ना करें, ओके, उसको प्रोटेक्ट करें। उसके बाद साथ ही साथ हमारी जो बिज़नेस की कुछ जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द वर्कर्स भी हैं, ओके, तो जो उसके वर्कर्स हैं उनको वो एक्सप्लॉइट ना करे, ओके। तो लॉन्ग रन के लिए बच्चों हमें ये अनडिज़ायरेबल प्रैक्टिसेस जो हैं वो छोड़नी पड़ेंगी, रादर क्या करना होगा, इंडीड हमें डिज़ायरेबल प्रैक्टिसेस को फॉलो करना होगा। लॉन्ग टर्म सर्वाइवल तभी होगा और प्रॉफिट तभी अर्न होगा। हम इन चीज़ों को करके, जो अनडिज़ायरेबल प्रैक्टिसेस हैं उनको हम फॉलो करके एक बार तो प्रॉफिट अर्न कर लेंगे, लेकिन बच्चों आगे लॉन्ग टर्म के लिए बड़ी ही दिक्कत हो जाएगी। सिंपल सी बात है, आप एक शॉप से अगर आप कोई चीज़ ले रहे हो और वो एडल्ट्रेटेड है, अच्छी नहीं है, तो आप एक बार तो ज़रूर उससे ले लोगे, वो एक बार तो आपसे प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर लेगा, बट नेक्स्ट टाइम आप उससे बिल्कुल भी नहीं लोगे, है ना। तो बहुत ही सिंपल है, आप शॉर्ट रन के लिए तो आप यहाँ पे मार्केट में स्टे कर सकते हो, बट लॉन्ग रन के लिए आपका बिजनेस नहीं चलेगा अगर आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो नहीं निभाओगे, ओके। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों इसमें क्या है कि जो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या होता है कि हम कुछ लॉज को फॉलो करते हैं। तो बिजनेस जो है वो कुछ लॉज को फॉलो करता है, अगर उसके साथ कंप्लायंस करता है तो वो लीगल ड्यूटी तो पूरी कर रहा है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। बट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ अलग है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रॉडर टर्म है, ठीक है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें डे टू डे में निभानी है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई सर्टिफिकेट ले लिया और हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई, नहीं। देखो, हमने कोई सर्टिफिकेट ले लिया, वो हमने लीगल तरीके से ले लिया, दैट इज राइट, दैट इज ओके, हमने उसको फुलफिल किया। बट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रॉडर टर्म है, वो हमें डे टू डे प्रैक्टिस में लेकर आनी है, राइट। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ब्रॉडर टर्म देन द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी मे बी फुलफिल्ड बाय मेयर कंप्लायंस विद द लॉ, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मोर देन दैट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे कहीं ज्यादा है, आपको अपनी प्रैक्टिस में उसको लेकर आना है, ओके। तो नेक्स्ट हम आते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्प्लाइज दैट इट इज एसेंशियली एन एथिकल इशू। ये क्या है, एक एथिकल इशू है। व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, ये आपको पता है और आपको उसको देखना है और उसके अकॉर्डिंग काम करना है, ओके। तो सिंस इट इन्वॉल्व्स द क्वेश्चन ऑफ व्हाट इज मॉरली राइट और रॉन्ग इन रिलेशन टू द फर्म्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं उनमें क्या सही है क्या गलत है वो हमें पता है और हमें अकॉर्डिंगली चलना है, हमने अपने एथिक्स को ट्रू रखना है और हमें कैसे चलना है, मॉरली राइट रहकर चलना है गाइस। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस, ओके। तो नेक्स्ट जल्दी ही हम कवर करते हैं आगे का टॉपिक। हाँ जी बच्चों, तो आगे देखते हैं काइंड्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चों, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके क्या क्या काइंड हो सकते हैं। सबसे पहला है हमारा इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। तो इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों होता क्या है, जो एक बिजनेस है वो इकोनॉमिक एंटिटी है। आपको पता है कि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। सिंस इट इज़ एन इकोनॉमिक एंटिटी, इसका जो मॉरल ड्यूटी है, जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए, टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज दैट सोसाइटी वॉन्ट्स एंड सेल देम एट अ प्रॉफिट, ओके। तो मेन इसका मोटिव क्या होता है कि कुछ ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाना, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना जो कि सोसाइटी चाहती है और साथ ही साथ वो प्रॉफिट पे उसको सेल कर देना, ओके। नेक्स्ट बच्चों हम आते हैं लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बच्चों होता क्या है कि हमारी जो कंट्री है उसमें कुछ लॉज जो है वो गवर्नमेंट बनाती है, तो हमें उन लॉज के अकॉर्डिंग ही ऑपरेट करना होता है, उन लॉज के साथ कंप्लायंस करना होता है, ओके।
तो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हमारी, कि जो ऑपरेट करें विद इन द लॉज, एंड लॉज आर मेंट फॉर द गुड ऑफ द सोसाइटी। जो गवर्नमेंट है जो लॉज बनाती है वो क्या करती है, सोसाइटी के अच्छे के लिए ही लॉ बनाती है। ओके, जो हमारी कंट्रीज में लॉज हैं वो हमारे वेलफेयर के लिए ही हैं गाइज, ठीक है। तो हमारी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टू ऑपरेट विद इन द लॉज। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों। तो मैंने अभी आपको बताया कि हमें कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स जो हैं उनको फॉलो करना होता है। तो जो बिहेवियर होता है फर्म का, तो बिहेवियर ऑफ द फर्म दैट इज एक्सपेक्टेड बाय द सोसाइटी, तो हमें उस तरीके से अपना बिहेवियर रखना है, एज अ गुड सिटीजन हमें बिहेवियर रखना है जो सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है हमसे और चाहती है कि हम उस तरीके से उस मैनर में बिहेव करें। ओके, तो जो मॉरली राइट हो, राइट। उसके बाद हम आते हैं बच्चों डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों अपने विल के अकॉर्डिंग होती है, वॉलंटरी होती है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि सोसाइटी में रहकर हमें करनी चाहिए, हमारी थोड़ी सी मॉरल ड्यूटी भी हो जाती है इसमें। जैसे कि हम कुछ अपने बिजनेस से चैरिटी ज़रूर करें। ओके, तो ये क्या है, जैसे कि प्रोवाइडिंग चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे जो भी बिजनेस एंटरप्राइजेज हैं, जैसे अगर आपने सुना हो रिलायंस जो हैं उनके भी रिलायंस फाउंडेशन के स्कूल्स होते हैं। ओके, तो ऐसे ही जो टाटा ग्रुप है उनके भी कुछ स्कूल्स होते हैं, कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनमें वो एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। ओके, कुछ एनजीओज टाइप से ऐसे होती हैं। तो वॉलंटरी ऑब्लिगेशन क्या है, दैट एन एंटरप्राइज एज्यूम्स फॉर इंस्टेंस प्रोवाइडिंग चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो ऐसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को चैरिटी प्रोवाइड कराना भी हमारी डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम आते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स। होता क्या है कि हमारे जो बिजनेस है उससे कुछ जुड़े हुए लोग होते हैं, एक सोसाइटी है उससे भी जुड़ी हुई कुछ ग्रुप्स हैं, इंटरेस्टेड ग्रुप्स हैं। तो वो कौन से हैं बच्चों, सबसे पहला है शेयर होल्डर्स। आपने पढ़ा होगा कि कंपनी जो है उसके शेयर होल्डर्स होते हैं। तो जो शेयर होल्डर्स हैं वो क्या करते हैं बच्चों, अपना जो मनी है, जो अपने फंड्स हैं वो लगाया होता है उन्होंने अपने कंपनी में, उस कंपनी में। तो शेयर होल्डर्स ने जो इन्वेस्टमेंट की है उसमें एक फेयर रिटर्न जो है वो प्रोवाइड कराए, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हो जाती है बिजनेस की, ठीक है, टुवर्ड्स द शेयर होल्डर्स और ओनर्स। आपको पता होगा जो शेयर होल्डर्स होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, ओनर्स होते हैं। ओके, तो टुवर्ड्स द ओनर्स क्या करा जाए कि जो भी रिटर्न है वो अच्छी हो, फेयर रिटर्न उन्हें मिले, प्रॉपर प्रॉफिट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं टुवर्ड्स द वर्कर्स बच्चों। तो जो वर्कर्स हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की नींव होती है, फाउंडेशन होते हैं। अगर वो अच्छे से काम कर पाएंगे, वो ऑनेस्ट होंगे और अच्छे से आप पे बिलीव करेंगे, तो क्या होगा कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है ग्रो करेगी। ओके, तो उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराना, एक अच्छा फेयर वेजेस जो है उन्हें देना, गुड वर्किंग कंडीशंस देना, ठीक है। तो ये सब भी हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है टुवर्ड्स द वर्कर्स। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं बच्चों कंज्यूमर्स। देखो कंज्यूमर्स आज की डेट में किंग है। अगर आपके कंज्यूमर्स हैप्पी हैं तो आप लॉन्ग रन में सर्वाइव कर पाओगे। तो टुवर्ड्स द कंज्यूमर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप राइट क्वालिटी के और राइट क्वांटिटी के जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं आप उनको रीजनेबल प्राइसेस पर दे सको। तो दैट इज योर मॉरल ड्यूटी, ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द कंज्यूमर्स। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं बच्चों तो जो गवर्नमेंट है और कम्युनिटी है एज अ होल, उस पर भी हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या है कि रिस्पेक्ट द लॉज ऑफ द कंट्री एंड पे टैक्सेस। ओके, हमें टैक्सेस की चोरी नहीं करनी चाहिए, हमें प्रॉपरली टैक्सेस जो है वो पे करने चाहिए, और साथ ही साथ हमारे जो लॉज हैं कंट्री के उनकी रिस्पेक्ट करें, हम उनके साथ कंप्लायंस जरूर करें। ओके, और बिहेव एज अ गुड सिटीजन, हमें एज अ गुड सिटीजन बिहेव करना है, हमें अपने एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है, हमारे जो सोसाइटी है उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट भी नहीं करना है। तो ये है हमारी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स। ओके बच्चों, तो आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन जल्दी ही हम अपलोड करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है सेशन को तो प्लीज़ लाइक तो बनता है यार, लाइक ज़रूर करके जाना। बाय बाय, टेक केयर।